दोस्तों, हम में से हर कोई अपने मन में आने वाले विचारों से परेशान रहता है और कई लोग तो मुझसे यह भी कहते हैं कि कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारा मन शांत हो सके, लेकिन मैं ध्यान नहीं करना चाहता। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे बिना ध्यान किए ही हमारा मन शांत हो सके। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में बहुत से कार्य करते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ गलत तो कुछ सही, और हम कभी कभी अपना समय यूं ही व्यर्थ भी गंवाते हैं। लेकिन जब भी बात ध्यान की आती है तो हम में से अधिकांशतः लोग भयभीत हो जाते हैं। वह इस सरल से कार्य को भी और कठिन बना देते हैं, वह इसे बहुत गंभीर रूप से लेते हैं। और यह हम मनुष्य की प्रकृति है। हम किसी भी सरल और आसान कार्य को बहुत कठिन और मुश्किल बना देते हैं। और हम में से अधिकांश लोग तो अपने सभी कार्य को पूरा कर लेना चाहते हैं, और वो भी बिना कर्म किए। उन्हें तो ऐसे मार्ग चाहिए जिस पर बिना कर्म किए उनके सारे स्वार्थ सिद्ध हो जाएं। और अपने इन्हीं कार्यों की सिद्धि के लिए वह तरह तरह के उपाय भी अपनाते हैं। वह तरह तरह के ढोंगी बाबाओं के पास भी जाते हैं ताकि उनके कार्य सफल हो सकें और उन्हें कुछ करना भी ना पड़े। और यही कारण है कि इस प्रकार के मनुष्य कभी अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वह तो दूसरों पर निर्भर होते हैं। उन्हें तो अपने कार्य बिना कर्म किए ही पूरे करने हैं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि बिना कर्म के आपके कोई भी कार्य संभव नहीं है। और रही बात ध्यान की, तो ध्यान किए बिना आप अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं? किसी भी चीज को नियंत्रित करने के लिए पहले उसकी प्रकृति को समझना होता है। इस पृथ्वी पर हर जीव, हर प्राणी की अपनी अपनी प्रकृति है। हर चीज अपने हिसाब से कार्य करती है। हम मनुष्यों की भी अलग अलग प्रकृतियां हैं, और हमारी अलग अलग प्रकृतियों के होने का कारण और कोई नहीं बल्कि हमारा मन ही है। हमें लगता है कि सारे गंदे कार्य, सारे गलत कार्य हमारा मन ही हमसे करवाता है, और हम अपने मन को दोषी समझते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे मन से निर्दोष और कोई नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे मन को दोष देने से हमारा मन हल्का हो जाएगा और हमें पाप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ना तो आपके पाप कम होंगे और ना ही आपके मन को शांति मिलेगी। हमारा मन हमारी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्मों के जिम्मेदार तो हम ही होंगे। हमारा मन तो एक अद्भुत शक्ति है जिसका उपयोग हमें करना होता है। यदि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको बुद्धत्व की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और वहीं पर यदि आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको शैतान भी बना सकता है। परंतु फिर भी यह ना तो आपको बुद्धत्व की ओर ले जाता है और ना ही आपको शैतान की ओर ले जाता है, क्योंकि इसका तो कुछ अपना है ही नहीं। सब कुछ तो हमारा है। हम ही इसके मालिक हैं, और हमारे होने से ही यह है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब भी हम अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तब हमारे मन से एक आवाज आती है कि वाह, तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और उसके लिए हम प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जब हम कोई बुरा कार्य कर रहे होते हैं तब भी हमारा अंतर्मन हमें आवाज देता है और कहता है कि यह बुरा कार्य है, इसे मत करो। लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते, हम उस कार्य को करते चले जाते हैं, और आखिर में हमें पछतावा होता है। हमें तो सब कुछ पता है, हमें सब कुछ ज्ञात है, उसके बावजूद हम इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं और दोष हमारे मन को देते हैं। तो चलिए इसे एक बहुत कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने मन को शांत करना चाहता था। वह अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहता था, लेकिन वह ध्यान नहीं करना चाहता था। वह अपनी समस्या और समाधान के लिए बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों से भी मिला था, और उन्होंने जो भी उपाय उसे बताए थे उसने वो सारे उपाय करके देख ली, लेकिन उसे कोई लाभ न मिला। कईयों ने तो उसे मन को शांत करने के लिए मंत्र भी दिए, लेकिन उन मंत्रों से भी उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिला, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा, बहुत चिंतित रहने लगा, और उसका मन अब पहले से भी ज्यादा बेचैन होने लगा था। तभी उसे एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला। उसने सुना कि वह बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का हल करते हैं। उनके पास
जो कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन उनके समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उन बौद्ध भिक्षु के बारे में यह सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए बेताब हो उठा। उसने तय किया कि वह उन बौद्ध भिक्षु से मिलने जरूर जाएगा। उसने करीब 3 दिनों की लंबी यात्रा की, ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़ी, जंगलों को पार किया और आखिरकार वह उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम जा पहुंचा। वहां जाकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं इसे शांत करना चाहता हूं। इसके कारण मेरे जीवन में कोई शांति नहीं बची। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। लेकिन मैं ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जो बिना ध्यान के हो सके, अर्थात कि मुझे ध्यान भी ना करना पड़े और मेरा मन भी शांत हो जाए। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, ये तो बड़ा ही आसान है। मन को शांत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारा मन है, तुम जैसा चाहो इससे कार्य करवा सकते हो। आखिर है तो ये हमारा गुलाम ही। तुम एक काम करो, आज के दिन तुम आश्रम में ही रुक जाओ और कल सुबह मेरे पास आना। कल सुबह मैं तुम्हें 2 ऐसे मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न हो गया। उसे लगने लगा कि लगता है मुझे मेरी समस्या का समाधान अब मिल ही जाएगा। वह खुशी खुशी रात भर उस आश्रम में रुक गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वह रात भर केवल यही सोचता रहा कि आखिर वो कौन से 2 मंत्र हैं जिससे मेरा मन भी शांत हो जाएगा और मेरी सालों की समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जिस कारण वह रात भर सो नहीं पाया। और सुबह होते ही वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुवर, कल आपने मुझसे कहा था कि मुझे सुबह मिलना। मैं तुम्हारे मन को शांत करने के लिए 2 ऐसे मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें वो 2 मंत्र अवश्य दूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद। उससे पहले तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को बैलगाड़ी पर बिठा दिया और खुद भी बैलगाड़ी पर बैठ गए और अपने कुछ शिष्यों से अनाज की कुछ बोरियां उस बैलगाड़ी पर रखवा दी। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, इस बैलगाड़ी को हाँको और आगे लेकर चलो। मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताता रहूंगा, क्योंकि हमें अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचना है और वहीं पर मैं तुम्हें तुम्हारा मंत्र भी दे दूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस युवक ने बैलगाड़ी हाँकनी शुरू की। वह धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे लेकर चल रहा था। रास्ता बहुत खराब था, जगह जगह पर खड्डे थे, लेकिन जैसे तैसे वह युवक उस बैलगाड़ी को हाँकता हुआ आगे लेकर मंजिल तक पहुंच ही गया। देखते ही देखते दोपहर का समय हो चुका था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को लेकर एक कमरे के भीतर गए। उस कमरे में उन बौद्ध भिक्षु के करीब 500 शिष्य थे जो शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के कान में चिल्लाते हुए कहा, सुनो, मेरा वहां पर एक शिष्य खड़ा है, तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि मैं अनाज की बोरियां ले आया हूं, और फिर वो जो कुछ भी कहेगा वो मुझे आकर तुम बता देना। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। वह उस शिष्य के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हे मित्र, गुरुदेव अनाज की बोरियां ले आए हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उस शिष्य तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही। लेकिन उस शिष्य ने उस युवक को देख लिया था और वह उनसे कुछ कह रहा था, लेकिन वह युवक वह समझ नहीं पा रहा था। तभी उस युवक ने एक बार फिर से जोर से चिल्लाकर कहा, मित्र, गुरुदेव अनाज की बोरियां ले आए हैं। एक बार फिर से उस शिष्य ने उस युवक से कुछ कहा, लेकिन वह युवक उस शिष्य की बात समझ न सका। तब उस युवक ने शिष्य के मुख को देखकर यह समझने की कोशिश की कि आखिर वह क्या कहना चाहता है। और उस शिष्य के मुख को पढ़ने के बाद उस युवक को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो शिष्य कह रहा हो, अनाज की बोरियां उठाकर फेंक दो और यहां से वापस लौट जाओ। वह युवक तुरंत ही उन गुरु के पास लौटा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा।
वह कुछ कह तो रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह कह रहे हैं कि अनाज की बोरियां उठाकर फेंक दो। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने सभी शिष्यों को शांत होने का आदेश दिया और वहां पर उपस्थित हर एक शिष्य उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर एकदम शांत हो गया, मानो उस बड़े से कमरे में सन्नाटा छा गया। और वह युवक जिस शिष्य से पूछ रहा था, वह शिष्य अब भी कुछ कह रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, सुनो, वह क्या कह रहा है। जब उस युवक ने ध्यान से सुना तो वह शिष्य कह रहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, उनकी आवाज तो यहां तक आ रही है और वो भी साफ और स्पष्ट, आप भी तो सुन सकते हैं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, वह कब से यही तो कह रहा है और तुम मुझसे कह रहे थे कि वह कह रहा है कि अनाज की बोरियां उठाकर फेंक दो। तभी वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं उनकी बात कैसे समझ पाता। इस कमरे में इतना शोर था, लोग इतना चिल्ला रहे थे कि किसी की भी आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई ही ना दे। आखिर किसी की आवाज सुनने के लिए, उनकी बात समझने के लिए शांति तो चाहिए ही। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तो फिर यहां पर शांति कैसे हुई। तभी वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आपके आदेश पर जब सब लोग शांत हो गए तो इस कमरे में मानो सन्नाटा सा छा गया। हर कोई यहां पर बिल्कुल शांत हो गया और सभी की आवाजें बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो गई। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो कि यह बड़ा सा कमरा तुम्हारा मन है और इसमें बैठे हुए सभी लोग तुम्हारे विचार हैं और हर कोई यहां पर कुछ न कुछ कह रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है। ऐसे में तुम अपने मन की शांति कैसे पा सकते हो। तुम्हारा मन तो अशांति से भरा पड़ा है। तो इसके लिए पहले तुम्हें मन में शांति लानी पड़ेगी और उसके लिए सबसे पहले तुम्हें चुप होना पड़ेगा। बिना चुप हुए भला मन कैसे शांत होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, पहला मंत्र यही है कि चुप हो जाओ, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि हम चुप नहीं होते। हम लगातार कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, लगातार कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। फिर भी हम केवल बोलते चले जाते हैं। हम कभी शांत होकर अपने मन की बात सुनना ही नहीं चाहते, अपने मन को शांत करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में हमारा मन कैसे शांत हो सकता है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने बिल्कुल सही कहा, परंतु आपने तो मुझे 2 मंत्र देने के लिए कहा था। यह तो एक ही मंत्र है। कृपया करके मुझे दूसरा मंत्र भी दे दीजिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र भी अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक और कार्य करना होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जो भी अनाज हम बैलगाड़ी पर भरकर लाए थे, उसे बैलगाड़ी पर यूं ही रहने दो और इस आश्रम का जो भी अनाज है उस बैलगाड़ी पर लाद दो। और जब हम आश्रम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें दूसरा मंत्र भी दे दूंगा। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों की मदद से उस बैलगाड़ी पर और भी अनाज लदवा दिया। अब बैलगाड़ी बहुत वजन हो चुकी थी। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भंते, अब बैलगाड़ी चलाओ, अब हम यहां से वापस चलते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के कहने पर उस युवक ने बैलगाड़ी हाँकनी शुरू की। बैलगाड़ी बहुत वजन हो चुकी थी और अब तो वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसकी रफ्तार भी बहुत धीमी हो गई थी। आधे रास्ते तक जैसे तैसे वह बैलगाड़ी चलती रही, लेकिन फिर जब अचानक एक रास्ते में चढ़ाई आई तो वह बैलगाड़ी उस चढ़ान पर चढ़ न सकी। यह देख वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यहां से आगे ये बैलगाड़ी नहीं जा सकती। आगे चढ़ाई है और रास्ता भी सही नहीं और बैलगाड़ी पर पहले से ही बहुत अधिक वजन है। जो अनाज आप लेकर आए थे, अगर उसे उस आश्रम में ही छोड़ देते और वहां से दूसरा अनाज लेकर हम आगे जा सकते थे, किंतु अब इसका वजन बहुत ज्यादा हो चुका है
अब बैलगाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। यह देख वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि एक बैलगाड़ी पर जब हम हद से ज्यादा वजन डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम उस सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, यदि रास्ता सही हो तो हम उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन हम अपने मन के साथ ऐसा नहीं करते। हमारा मन भी एक बैलगाड़ी की तरह ही है। जब हम बैलगाड़ी पर कोई वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम उस सामान को वहीं पर छोड़ देते हैं और बैलगाड़ी पहले से हल्की हो जाती है। लेकिन हम अपने मन के साथ ऐसा नहीं कर पाते। हमारे मन पर जो भी वजन होता है हम उसे दूसरी जगह अर्थात दूसरे व्यक्तियों के पास ले जाते हैं और फिर वहां से और भी दूसरा वजन हम वापस लेकर आ जाते हैं। हम उसे खाली तो करते ही नहीं। इसी प्रकार जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमारे मन के जो विचार हैं वो और तीव्रता से बढ़ने लगते हैं और उन विचारों को हम कभी खत्म नहीं करते, बल्कि हम उन विचारों को और भी भरते चले जाते हैं, जिससे हमारी बैलगाड़ी पर वजन लगातार बढ़ता चला जाता है। और इसी प्रकार हमारा मन कभी खाली ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने मन पर से कोई वजन उतारते ही नहीं, बल्कि उस पर चढ़ाते ही चले जाते हैं और वह धीरे धीरे और भी भारी होता चला जाता है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानियां, कोई कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, तो हमारा मन उन परेशानियों का सामना नहीं कर पाता, उन मुश्किलों का समाधान नहीं निकाल पाता और फिर हम मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उस समस्या का समाधान कर ही नहीं पाते। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं, भंते, यही तुम्हारा दूसरा मंत्र है। जब भी तुम कोई कार्य करो तो उस कार्य को जहां पूरा करो, उस कार्य को वहीं पर छोड़ दो, अर्थात उस विचार को अपने मन से निकाल दो, उसे अपने साथ लेकर मत घूमो, क्योंकि यदि तुम इस विचार को मन में रखोगे तो तुम्हारे मन का बोझ बढ़ता ही चला जाएगा और तुम्हारा मन अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हारा किसी से विवाद हुआ है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उस विचार को वहीं पर छोड़ दो, भविष्य तक उसे अपने साथ खींचकर मत ले जाओ। और जब तुम ऐसा करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा मन अशांत होगा, वह तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा और तुम्हारे भीतर वह एक शोर उत्पन्न करेगा, जिस कारण तुम दुख में फंस जाओगे, तुम चिंतित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन अपने मन के इस मायाजाल में मत फंसना, हमेशा अपने मन को खाली करते रहना। इसी प्रकार तुम अपने मन को खाली कर पाओगे और देखते ही देखते तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और उस युवक को उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, आपका पहला मंत्र है चुप रहो। बाहर से नहीं बल्कि भीतर से केवल देखो और सुनो। और आपका दूसरा मंत्र है जो पूरा हो गया, अर्थात जो कार्य जहां पर पूरा हो गया उसे वहीं पर छोड़ दो। क्या ऐसा करने से बिना ज्ञान के मेरा मन नियंत्रित हो जाएगा? क्या मेरा मन शांत हो जाएगा? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, जैसे ही मन में शांति आती है, मन ध्यान से खुद ब खुद जुड़ जाता है, ध्यान खुद ही शुरू हो जाता है। तुम चाहे कान यहां से पकड़ो या फिर वहां से, तुम चुप रहकर शांति को प्राप्त करो या फिर ध्यान करके चुप रहो, दोनों ही स्थिति में ध्यान तो होगा ही, क्योंकि जब मन शांत होता है तो ध्यान अवश्य होता है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और उस युवक को भी वो दोनों मंत्र अच्छी तरह से समझ में आ चुके थे। वह उन दोनों मंत्रों को लेकर अपने घर लौट गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत अशांति है और उसका केवल एक ही कारण है कि हम अपने मन पर लगातार बोझ रखते चले जा रहे हैं। हम अपने मन के उस बोझ को उतारना नहीं चाहते, बल्कि उस बोझ को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में हमारा मन थकता जा रहा है और ऐसे में हमारा मन उन कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे कर पाएगा? एक तरफ जहां हमारे मन में पहले से ही शोर है, कोलाहल मचा हुआ है, वहीं पर दूसरी तरफ हम उस पे और भी बोझ लादते जा रहे हैं। ऐसे में हमारा मन भला कैसे सोच सकता है, कैसे समझ सकता है और वह कैसे शांति को प्राप्त हो सकता है?
दिन भर हमें किसी न किसी प्रकार की चिंता लगी रहती है और हम शांति का अनुभव कर ही नहीं पाते। हमारा मन हमेशा दुविधा में रहता है। इसलिए जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के विचार को वहीं पर छोड़ दें। ऐसा करने से आपके मन का बोझ लगातार हल्का होता जाएगा और आपका मन भी स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस कर पाएगा और किसी भी कार्य को पूरा करने में वो आपकी पूरी मदद करेगा। वो अपना पूरा योगदान देगा और आपका मन किसी भी कार्य में बड़ी आसानी से लग सकेगा। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य मत बनाइए, बड़े लक्ष्य रखिए और अपने मन को उस लक्ष्य पर लगाइए। आप देखेंगे कि आपका मन स्वयं ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी पूरी मदद करेगा। फिर चाहे उस राह में कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, वह उन्हें सुलझाने का, उनका समाधान निकाल ही लेगा। दोस्तों, बिना ज्ञान के भी शांति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जैसे ही आप शांति प्राप्त करेंगे, आप ध्यान का अनुभव भी कर पाएंगे। वैसे आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।